भैया, it happens only in India. आज मैं आपको प्राचीन भारत के वैदिक स्कूलों का वो जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसने कई जनरेशन से मेमोरी की पावर को बढ़ाया है और वेदों के ज्ञान को संभाल कर रखने में मदद की है। ह्यूमन ब्रेन की लिमिटलेस कैपेसिटी का उदाहरण हमें उस तकनीक में मिलता है जिससे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा जाता था। मंत्रों के जाप के पीछे भी एक खास साइंस है। मंत्रों को कुछ इस तरीके से जपा जाता है जिससे उन्हें याद रखने में मदद मिलती है। लेकिन एक और चीज थी जो मेमोरी बढ़ाने में मददगार साबित हुई, मेडिटेशन। आपको एक मेडिटेशन का एक पर्टिकुलर तरीका शुरू करना है। अगर आप उसको रेगुलरली एक सर्टेन टाइम तक करते हैं, 2 से 3 महीने पे इसका मेमोरी पे इफेक्ट देखेंगे आप। मेडिटेशन करने से ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, साथ ही बढ़ता है ब्लड में मौजूद सेरोटोनिन का लेवल, जो कि एक पावरफुल न्यूरोट्रांसमीटर है और मूड को रेगुलेट करने में मदद करता है। सदियों से इस अनोखे अंदाज में सीखते और पढ़ते हुए मेमोरी को मास्टर कर चुके इन महारथियों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को ही नहीं बल्कि भारत की उस धरोहर को भी संजो कर रखा है जो हमें विरासत में मिली है। हिमाचल के पहाड़ों में जब चंद्रा और भागा का संगम होता है तो जन्म लेती है चेनाब। चेनाब वो नदी है जिसका जिक्र हीर रांझा जैसी अमर प्रेम कहानियों में किया जाता है। लेकिन आज इस नदी का जिक्र हम दुनिया के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की वजह से कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चेनाब ब्रिज। कश्मीर की हसीन वादियों में बनाया जा रहा है विज्ञान का एक अजूबा, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, द चेनाब ब्रिज। 1315 मीटर लंबा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है। पता है, जब चेनाब ब्रिज तैयार होगा तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण क्या होगा? इसका आर्च। इसे इंजीनियर्स ने करीब 2.5 साल लगाकर केबल क्रेन्स की मदद से तैयार किया है। लेकिन इस पुल में सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं, बाकी तमाम पहलुओं पर भी ध्यान रखा गया है। ये -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को और 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं को आसानी से झेल सकेगा। इसे देखकर हर भारतीय गर्व से कहेगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।